पार्ट्स ऑफ स्पीच एनपीए वापसी, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन। तो हमने नाउन देखा, प्रोनाउन देखा, वर्ब देखा, एडजेक्टिव देखा, वर्ब देखा। अब हम लोग देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब जो नाउन की विशेषता नहीं बताया, वो वर्ब की विशेषता बताए। कोई काम हुआ तो काम कैसा हुआ, तो इसका फॉर्मूला, एक्चुअली इसके लिए कोई फॉर्मूले का स्कोप नहीं था। आप देखें इसको, यूज बिफोर वर्ब शोइंग टाइम, टाइम दिखाने वाला एडवर्ब, तो वो टाइम दिखाएगा कि काम कब हुआ, बिफोर, सुन, जल्दी हुआ, पहले हुआ, बाद में हुआ, आफ्टर। शोइंग प्लेस, कहाँ हुआ, हियर, इन, यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, अंदर हुआ, बाहर हुआ, तो ये बताएगा आपको प्लेस। मैनर, कैसे हुआ, तेजी से हुआ, देर से हुआ, फास्ट, स्लो, ब्रेवली, बहादुरी से, मैनर। फिर चौथी चीज है क्वांटिटी, कितना हुआ, क्वाइट, मच, लेस, क्वांटिटी बताए। फिर आ गया आपका नंबर, कितनी बार हुआ, ट्वाइस, थ्राइस, मेनी टाइम्स, वंस, 2 बार, 3 बार, कई बार, मेनी टाइम्स, वंस, एक बार, है ना। तो कितनी बार काम हुआ, नंबर। इंट्रोगेटिव, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ, ये सारे वर्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। और उसके बाद आता है रिलेटिव। रिलेटिव वही बात तो हो जाएगी कि अगर ये वर्ड शुरू में आ रहे हैं तो क्वेश्चन बनाते हैं, और अगर ये बीच में आते हैं तो ये रिलेट करते हैं। जैसे आप ये कह रहे हैं कि इसीलिए मैंने ये किया, दैट इज वाई आई डिड इट। ही वॉज नॉट कमिंग टू मी, दैट इज वाई आई वेंट टू हिम। वो मेरे पास नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं उसके पास गया। लेकिन यहाँ वाई का मतलब क्यों नहीं है, दैट इज वाई में वाई का मतलब होता है इसीलिए। ठीक है, तो एडवर्ब में कौन से टाइप से, शोइंग टाइम, शोइंग प्लेस, मैनर, क्वांटिटी, नंबर, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव। इसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में शोइंग पोजीशन, जो उसकी स्थिति को बताता है, किसी भी चीज की स्थिति को जो बताए वो प्रीपोजिशन होता है। शोइंग टाइम, टाइम की पोजीशन बता रहा है, तो एट, इन, ऑन, फ्रॉम, फॉर, सिंस, आफ्टर, बिफोर, बाय, ड्यूरिंग। आई एम कमिंग टू ऑफिस एट 8 PM, मतलब मैं 8 बजे ऑफिस आ रहा हूँ। 8 PM मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहा हूँ, है ना। ड्यूरिंग मतलब पीरियड ऑफ टाइम, कि मैंने 3 सालों के दौरान एक भी फिल्म नहीं देखी। आई डिडेंट वॉच एनी मूवी सिंस और ड्यूरिंग लास्ट 3 years। पिछले 3 सालों के दौरान, उस पीरियड के वक्त हम लोग ड्यूरिंग यूज करते हैं। फ्रॉम से, जैसे फ्रॉम 95 to 99, फ्रॉम 2004 to 2010। तो फ्रॉम पहले लगता है, बाद में टू लगता है, तो उससे क्या बनता है, यहां से यहां तक। फॉर 4 years, 4 साल के लिए। सिंस लास्ट 4 years, जब ये निश्चित हो कौन से 4 साल, तो सिंस लगाएंगे फॉर की बजाय। आफ्टर, बाद में। बिफोर, पहले। बाय, है ना, यू शुड रीच देयर बाय 5 PM, आपको 5 बजे तक वहां पहुंच जाना चाहिए। तो बाय का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तक। वैसे बाय का मतलब द्वारा भी होता है ना। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब शब्द अपनी जगह बदलते हैं तो उनका मीनिंग बदल जाता है। ड्यूरिंग, दौरान। इसके बाद शोइंग प्लेस, एट, ऑन, इन, अबव, अंडर, एट, इस जगह पे। जैसे हम किसी एड्रेस के बारे में बात करेंगे तो जो पर्टिकुलर छोटी जगह है वहाँ पे पहले आप 8 लिखेंगे और बड़ी जगह के आगे इन लिखेंगे। जैसे आई लिव 831 अहिल्या माता कॉलोनी इन रानी सती, इंदौर। तो रिलेटिवली छोटी जगह के आगे आप 8 लगाते हैं। अब ऊपर, अंडर, नीचे। शोइंग मूवमेंट, मूवमेंट बता रहा है। अप मतलब ऊपर, ओवर मतलब ऊपर से, है ना। तो प्रीपोजिशन में पुट इट अप द टेबल। अप मीन्स ऊपर, और ओवर, द एरोप्लेन वेंट ओवर माई हेड। ओवर मीन्स ठीक यहाँ नहीं, ऊपर से, मेरे ऊपर से गया।
लेकिन यहाँ मेरे सिर पे नहीं है ना। ओवर, डाउन, नीचे, अप, ऊपर, अलॉन्ग, साथ साथ, सिंग अलॉन्ग मी, मेरे साथ साथ गाओ, अलॉन्ग। शोइंग एजेंसी कि कोई काम किसके साथ हुआ, किसके द्वारा हुआ। बाय मीन्स, यहाँ पे बाय मीन्स द्वारा हो जाएगा, वहाँ टाइम में बाय मीन्स तक होता था और एजेंसी में बाय मीन्स द्वारा, विथ मीन्स साथ, थ्रू मीन्स के जरिए। ठीक है, तो प्रीपोजिशन में क्या हो गया, टाइम, प्लेस, मूवमेंट एंड एजेंसी। प्रीपोजिशन जो पोजीशन बताए किसी चीज की, टाइम, प्लेस, मूवमेंट एंड एजेंसी। चाहे तो एक फार्मूला बन सकता है टीपीएमए, प्रपोजिशन टीपीएमए, प्रपोजिशन टीपीएमए, प्रपोजिशन टीपीएमए, टाइम, प्लेस, मूवमेंट, एजेंसी, टाइम, प्लेस, मूवमेंट, एजेंसी। तो कैसा रहा पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद आगे चले हम लोग, कंजंक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो जोड़ते हैं दो सेंटेंसेस को। तो एक होता है कोऑर्डिनेटिंग, एंड, और, बट, लेकिन, येट, फिर भी, सो, इसलिए, अदरवाइज, नहीं तो, और, या, एज वेल एज, उसी तरह, हाउएवर, हालांकि, देयरफॉर, इसलिए। ये सारे वर्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। दैट मीन्स की, बीच में अगर देट आता है, देट का मतलब वह होता है, लेकिन बीच में अगर देट आएगा तो इसका मतलब है की। आई एम टेलिंग यू दैट आई एम ओके, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं ठीक हूं, तो दैट का मतलब क्या हो गया, की। बिकॉज, क्योंकि, सिंस, इसलिए भी होता है। टाइम के सेंस में सिंस का मतलब होता है तब से, लेकिन सिंस का मतलब होता है इसलिए। फिर सो दैट, इफ देन, यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं ये करूंगा। इफ यू ओबे मी देन आई विल हेल्प यू, अगर आप मेरी बात मानोगे, मेरी आज्ञा मानोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। इफ और देन का कॉम्बिनेशन। एज सुन एज, जैसे ही या जितनी जल्दी हो सके। वाइल, जब। कोरिलेटिव कंजंक्शन कैसे होते हैं, सो एज, either आर, neither नॉर, whether और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये होते हैं आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो ये जितने कंजंक्शन है, ये आपको आगे हमारे बहुत सारे सेंटेंस पैटर्न्स में कैसे इस्तेमाल होता है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो ये इनको क्या कहा जाता है, कंजंक्शन, बस ये ध्यान में रखिए। कंजंक्शन के 3 टाइप, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। CSC, कंजंक्शन, CSC, कंजंक्शन, CSC। और ध्यान दीजिए वर्ड कैसे बना है, वर्ड कहीं से पैदा हुआ होगा। जंक्शन, आपने सुना होगा ना, रेलवे जंक्शन। बहुत सारे लोगों ने ये भी गौर नहीं किया कि उसको जंक्शन क्यों कहते हैं। जंक्शन जहाँ पे चीजें जुड़ती है, बहुत सारे रेलवे लाइंस जहाँ पे आके जुड़ जाती है उसको रेलवे जंक्शन कहा जाता है, छोटी लाइन, बड़ी लाइन। ऐसे ही यहाँ पे जंक्शन होता है, दो सेंटेंसेस को जिन शब्दों से जोड़ा जाता है वो शब्द कंजंक्शन है। और इनका फार्मूला है CSC, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। इसके बाद आता है इंटरजेक्शन, शोइंग सडन फीलिंग्स। अचानक कोई फीलिंग आपको आती है, उसको आप कैसे दिखाते हैं। कैसी फील, आपने अचानक प्रियंका चोपड़ा को अपने सामने देखा, ये इंटरजेक्शन है। कौन कौन से वर्ड्स निकलते हैं देखते हैं हम लोग। शोइंग जॉय, आहा, वाओ। शोइंग ग्रिफ, शिट। ये सारे वर्ड्स आप यूज करते हैं, लेकिन ये इंटरजेक्शन है, इसका ख्याल नहीं आ पाता। शोइंग सरप्राइज, वाओ, व्हाट अ बिग बिल्डिंग, कितना बड़ा, हाउ ह्यूज। तो वाओ निकल जाता है मुंह से। फिर अप्रूवल, वेल डन, बहुत अच्छा किया, है ना। आपके सर, मैम या प्रिंसिपल जब कोई अच्छा काम करेंगे बॉस बोलेगा वेल डन। और एड्रेस जब आप किसी को करते हैं, हाय, हेलो, इनका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस जगह इनका बहुत मतलब है। फिर आता है टेंशन, ये सब सडन फीलिंग्स को बताते हैं। तो इंटरजेक्शन वो शब्द जो सडन फीलिंग्स को बताए।
जिनका अपने आप में कोई मतलब नहीं हो, लेकिन जो आपके वाक्य में, आपके एक्सप्रेशन में जान डालते। जब मैं बच्चा था, मैं कई बार ऐसा गौर करता था कि लोग बात शुरू करते थे, और आज गर्मी बहुत है, तो जब मैं 14-15 साल का हुआ, उस वक्त चिड़चिड़ापन आ जाता है और लॉजिक बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं दिमाग पे। तो आदमी सोचता था हाँ हाँ गर्मी बहुत है तो क्या करें, पानी डालें क्या, हम क्या कर लेंगे। लेकिन अब जाके समझ में आता है कि उस वाक्य का जिसका कोई मतलब नहीं था, उसके अलावा बात शुरू करने का इससे बेहतर कोई तरीका हो नहीं सकता था। मौसम अच्छा है या आप अच्छे लग रहे हो, आप कैसे हो, हाँ मैं अच्छा नहीं हूँ, आप क्या कर लोगे, ये बात हमारे मन में आती थी। बट बातचीत शुरू करने के लिए इन सब वाक्यों का अपना महत्व है। तो इंटरजेक्शन का महत्व समझने के लिए मैंने इस उदाहरण को इस्तेमाल किया। तो अब यहाँ पे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एनपीए वापसी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, और नाउन के फॉर्मूले, प्रोनाउन के फॉर्मूले और एडजेक्टिव के फॉर्मूले याद है आपको। नाउन PCCMA, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब मैं भी इंसान हूं ना, अगर मैं याद कर सकता हूं तो आप कहाँ मुझसे कम है, आप भी तो बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर एडजेक्टिव PEDDIR, याद आया, पर्सनल, एम्फेटिक, 2D, डेफिनेट, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव और इंडेफिनेट, रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव। याद आ जाता है। थोड़ा थोड़ा मैं भी भूल रहा था, लेकिन फॉर्मूला काम करता है। उसके बाद आता है आपका एडजेक्टिव और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव QQNDIP, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, QQNDIP, एडजेक्टिव। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, NPA, वापसी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारी डिक्शनरी यहाँ है। आप फ्री हो जाइए, मस्ती कीजिए।